गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए, सोल्यूशन में ही हम लोग सीख रहे थे कि कैसे न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। आज जो न्यूमेरिकल है दो तरीके से है। ये तो है न्यूमेरिकल आपका नॉर्मलिटी के ऊपर यानी नॉर्मलता के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमको क्वांटिटी निकालनी यानी डब्लू पता करना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर डब्लू पता करना होगा। जब डब्लू पता हो जाता है तो उसके हेल्प से आप पता कर सकते हो कि सोल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, यानी दोनों चीजें होंगी। क्वेश्चन के अंदर समझते हैं जरा। n/10 250 ml Na2CO3 विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी। यानी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है डब्लू। पहली बार ऐसा होगा जहां पर हमको डब्लू निकालना होगा, क्योंकि अब तक आप लोग देख रहे थे कि डब्लू हमारा दिया हुआ था और डब्लू के हेल्प जब निकल आएगा तो डब्लू के हेल्प से आप नॉर्मलिटी भी निकाल वो नॉर्मलता भी निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो। तो यहां पर कह रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ Na2CO3, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ Na2CO3। इसका मतलब यहां पर ये हुआ क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 का मतलब कि आपसे W पूछ रहा है ग्राम में। रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द n/10 250 ml Na2CO3, यानी हमारे पास कह रहा है कि Na2CO3 जिसका वैल्यूम 250 ml दिया गया है और उसकी नॉर्मलिटी क्या है n/10 है, तो आपसे सीधी सी बात पूछ रहा है कि आप क्या करिए, W पता करके दीजिए। सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, जिसका कि वैल्यूम यानी B इन्होंने दे रखा है 250 ml और इसका नॉर्मलिटी, इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी दे रखी है वो कितने, नॉर्मलता कितने दे रखा है 1/10, n/10 का मतलब 1/10 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि W मुझे निकाल के दीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमको पता है दो चीजें। और एक बात और, यहां पर हमको जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसको जरा ध्यान देते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और कैसे हम लोग इसका डब्ल्यू पता करेंगे, यानी हम वेट कैसे पता करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, देखिए फिर से कह रहा हूं मैं, n/10 250 ml Na2CO3 विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी। यानी आपसे क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यू पूछा जा रहा, वेट पूछा जा रहा, जबकि पहली बार ऐसा होगा जहां पर हमको डब्ल्यू निकालना होगा, क्योंकि डब्ल्यू अब तक वेट दिया होता था, मास दिया होता था और हम मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब निकालते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप मुझे डब्ल्यू निकाल के दीजिए, यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 रिक्वायरमेंट, मतलब Na2CO3 की कितनी मात्रा चाहिए आपको इस n/10 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। नॉर्मलता यानी n/10 नॉर्मलिटी का Na2CO3 का सॉल्यूशन जो है बनाने के लिए कितने ग्राम आपको Na2CO3 चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं। नॉर्मलिटी यानी n/ कितना दिया है बेटा 1/10 और V कितना दिया गया है 250 ml और हमसे पूछ रहा है W। तो यहीं से क्वेश्चन को जरा पता करते हैं और निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर जो फार्मूला लगाएंगे उसको देखिए। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है कि n/10, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिलियन की, क्योंकि बिलियन की तो निकलती नहीं, बिलियन की नॉर्मलता, नॉर्मलता का मतलब n बेटा कितना दे रखा है इन्होंने 1/10, यानी इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर लिख सकते हैं नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, यानी n बराबर कितना दे रखा है 1/10 और वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना दे रखा है, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, यानी B बराबर दे रखा है 250 ml दे रखा है। याद रखिएगा ml में दिया हुआ लीटर में कन्वर्ट करोगे। अब जरा ध्यान दो, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने 250 ml, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिलियन का आयतन, हिंदी मीडियम के लिए बिलियन का आयतन बेटा V कितना दे रखा है आपका 250 ml और हमसे पता क्या करना है W, यानी हमको ये पता करना है कि Na2CO3 की मात्रा पता करना है, यानी हमें कहीं ना कहीं बिलियन का, जो बिलियन आपके पास है या आप ये कह सकते हो कि बिले, यहां पर Na2CO3 एज ए बिले मौजूद है, तो बिले का भार पता करना है आपको, यानी बिले का भार, यानी हमको क्या पता करना है बेटा W पता करना है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ सैल्यूट पता करना है, वेट ऑफ सैल्यूट पता करना है, सैल्यूट आपको पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि n/10 1/10 यानी नॉर्मलता कितनी दी गई है आपकी 1/10, 1/10 का मतलब बेटा हो गया n बराबर मतलब n/10 का मतलब होता है 1/10, n/10 नॉर्मलता का था तो उसको हम 1/10, और याद रखिएगा 1/10 को बेटा 0.1
1 भी लिख सकते हैं, यानी 0.1 नॉर्मलिटी आ गई आपके सामने। यहां पर याद रख लो जो फार्मूला आपका लगेगा बेटा वो लगता है फार्मूला W बराबर NEB बटे 1000। ये फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर फार्मूला क्या लगेगा आपका, W बराबर NEB बटे 1000 ये फार्मूला लगेगा और इसी फार्मूला पर हम लोग वेट पता करेंगे। अब जरा ध्यान दो, W बराबर NEB बटे 1000। अब आप खुद ही देखिए W आपको पता करना है, N दिया हुआ है। N बेटा कितना दिया गया है सोल्यूशन का, N का मतलब नॉर्मलिटी, नॉर्मलता दिया गया है आपका 0.1। E आपको पता करना है, E का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास और किसका निकालना है आपको, Na2CO3 का, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कौन था, Na2CO3। तो याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर अब तो हमको पता करना होगा सबसे पहले कि Na2CO3 का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया भी था कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए यानी इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जिसको कि E से लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर Na2CO3E, यानी इक्विवेलेंट मास आपको निकालना पड़ेगा। और V आपको क्वेश्चन में दिया गया है, V बराबर दिया गया है 250, यानी N पता है, V पता है और हमको केवल E नहीं पता है। E पता करके हम इस क्वेश्चन के अंदर हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे इसको। एक चीज तो हमारे पास आ गई कि आपको क्वेश्चन के अंदर n/10 यानी सॉल्यूशन की नॉर्मलता कितना दे दिया गया बेटा, 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1, वैल्यूम पता है, W निकालना है। E पता कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको पता करना पड़ेगा कि E कितना होता है, यानी Na2CO3 का E निकालना पड़ेगा। Na2CO3 का E आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि Na2CO3 जो है, Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट होता है। साल्ट का मतलब कि ये लवण के रूप में है। और याद रखिएगा लवण का तुल्यांकी भार, यानी लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है, याद रखिएगा यहां पर भी आपको निकालना पड़ेगा लवण का अणुभार, लवण का अणुभार निकालना पड़ेगा आपको। लवण का अणुभार बटे याद रखिएगा लवण का अणुभार बटे यानी अपान कर दोगे, जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे उनकी संयोजकता निकाली जाएगी। यानी लवण का अणुभार बटे लवण में उपस्थित घटक की संयोजकता, घटक की संयोजकता देखी जाती है, घटक की संयोजकता देखी जाती है। यानी उस लवण के अंदर कौन से लोग मौजूद हैं, यानी आप यहां पर लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है बेटा E, यानी E पता करना है। E बराबर होता है लवण का अणुभार, लवण का अणुभार का मतलब हो जाएगा मोलर मास ऑफ MASS, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन बैलेंसी ऑफ कंपोनेंट, बैलेंसी अब जो साल्ट के अंदर मौजूद रहेंगे, ये फार्मूला आपका रहेगा, यहां पर लिखोगे बैलेंसी ऑफ कंपोनेंट जो उसके अंदर मौजूद हैं, कंपोनेंट टू प्रेजेंट इन सॉल्ट, जो उस सॉल्ट के अंदर कंपोनेंट मौजूद होंगे उनकी जो बैलेंसी होगी उससे डिवाइड करना होगा। अब देखिए Na2CO3 हमारे पास है, Na2CO3 का क्या निकालना, हमको E निकालना है। E का मतलब इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार निकालना। कैसे निकालोगे, कह रहा अणुभार निकालिए यानी मोलर मास निकालिए। और याद रखिएगा Na का कितना होता है, Na का होता है 23, कार्बन का होता है 12। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एटॉमिक वेट लिखूंगा तभी तो मोलर मास निकाल पाऊंगा मैं। तो सोडियम का 23, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब सबको ऐड कर लीजिए, तो पहले तो अणुभार निकालिए। तो याद रखिएगा इसके अंदर कितने कंपोनेंट मौजूद हैं, 2 लोग मौजूद हैं। देखिए बेटा इसके अंदर एक मौजूद है सोडियम और दूसरा मौजूद है कार्बोनेट, यानी आप ये कह सकते हो कि कैटायन और एनायन की बैलेंसी देखी जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लस और माइनस की बैलेंसी आपको देखनी है इसके अंदर। किसकी बैलेंसी देखनी है, प्लस और माइनस की। और आपको अच्छी तरह पता है कि सोडियम की बैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की बैलेंसी होती है 2। सोडियम की बैलेंसी 1 होती है तो 1 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका मतलब कि कार्बोनेट की बैलेंसी हम लोग ध्यान रखेंगे और कार्बोनेट की बैलेंसी कितनी होती है 2, उसी से डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट मास निकल आएगा आपका। तो देखिए सोडियम का 23 जोड़ लीजिए, सोडियम कितनी बार है 2 बार, तो 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का कितना रखोगे 12 और प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार, 12 प्लस 16 इंटू 3। अब जोड़ लीजिए 23 दूनी 46 प्लस 12, 46 प्लस 12 और 16 3 48,
अब जोड़ लो, 48 और 12 कितना हो गया 60 और 46 कितना हो गया 60 और 46 हो गया 106। यानी कहने का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना निकल के आ गया, मोलर मास कितना निकल के आ गया 106। और कह रहा है कि बैलेंसी ऑफ कंपोनेंट टू प्रेजेंट इन द सॉल्ट, जो लोग उसके अंदर बैलेंसी में प्रेजेंट हैं, और कौन किसको देखा जाता है प्लस और माइनस वाले को। एक बात जरा ध्यान देना, सोडियम बेटा प्लस में होता है और कार्बोनेट होता है -2 में, तो प्लस से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 में है, तो जो भी डिवाइड करेंगे वही संख्या आएगी, यानी 106/2 कर दोगे। आप कितना कर दोगे 106/2। 106 इसका लवण का क्या निकल आ गया, मोलर मास निकल के आ गया सोडियम कार्बोनेट का 106, और बटे कार्बोनेट की जो वैलेंसी होगी वो यहां पर रखी जाएगी, क्योंकि दोनों मिला के 2 ही हो रहा, तो 106 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 53। यानी मेरे कहने का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट का जो ई था वो निकल के आ गया 53। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर बहुत आराम से हल हो जाएगा कि डब्ल्यू कैसे निकालोगे। अभी आप लोगों को बताया था मैंने, अब यहां ऊपर हल करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए अब ऊपर अगर हल करोगे तो फार्मूला क्या रखोगे, W बराबर, यही तो निकालना था आपको, NeV/1000, ये रखना है आपको। अब मुझे बताइए NeV/1000 कर दोगे तो कैसे निकालेंगे, W बराबर N कितना निकल के आया था 0.1, E कितना निकल के आया बेटा 53 यानी 53 निकल के आया है, और वैल्यूम कितना दिया गया है 250 ml। अब बताओ वैल्यूम बेटा अगर 250 ml दिया गया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए कि 250 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो जब 250 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 250 1 और 4 यानी 1/1/4 आ जाएगा, और 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा 0.25 लीटर, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो लीटर में आ गया। तो अब यहां से 1000 करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो W बराबर N की जगह 0.1 रख दिया, 53 रख दिया, और इंटू क्या कर दिए 0.25, क्योंकि 250/1000 करना होता मुझे, वो नहीं करना पड़ेगा। और इसको बेटा हल करोगे 0.1 इंटू 53 0.2, तो इसका निकल के आएगा आपका 1.325 ग्राम, 1.325 ग्राम। और याद रखिएगा 1.325 ग्राम, यानी क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान देना है कि 1.325 ग्राम, और हमको क्या निकालना था W कितना निकल के आ गया आपका 1.325 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा W हम लोगों ने पता कर लिया। एक बात और कर सकते थे हम, अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो N की जगह क्या रखोगे 0.1 रखोगे, और इंटू E की जगह क्या रखोगे 53 जो इक्विवेलेंट वेट निकल के आया था, और इंटू अगर आप करोगे 250 तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो बात तो वही पड़ेगी, 250 में 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/4 तो यहीं पर आ जाएगा, और 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25। तो हम वैसे भी करेंगे तो 0.1 इंटू 53 इंटू 0.25 करोगे तो क्वेश्चन के अंदर इतना निकल के आ जाएगा, यानी 1.325 ग्राम आ जाएगा। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपका ये था कि N/10 Net जिसका की वैल्यूम जो था 1N/10, जिसकी सोल्यूशन की जो नॉर्मलता दी गई थी, जो नॉर्मलिटी दी गई थी N बराबर कितनी दी गई थी 1/10, यानी N/10 का मतलब 1/10 यानी 0.1। तो सीधी सी बात है कि एक सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मलता 0.1 है, और कह रहा कि इस सोल्यूशन का वैल्यूम जो दिया गया है 250 ml दिया गया है, और वो किसका सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का। तो आपसे पूछ रहा था कि यहां पर वेट बताइए, यानी ये पता नहीं था कि कितने ग्राम वहां पर वेट मौजूद है, तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या लगाया W बराबर NeV/1000। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये पता किया करिए कि क्या क्या दिया गया था। सोल्यूशन की नॉर्मलिटी दी गई थी, यानी विलयन की नॉर्मलता दी गई थी 0.1, वैल्यूम दिया गया था 250 ml, W हमको पता करना था, हमने फार्मूला लगाया W बराबर NeV/1000। N हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, E नहीं था, E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब तुल्यांकी भार। तो ये ध्यान दिया करिए, मैंने आपको बताया था तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास उनका देखा करिए कि आपका कंपाउंड एसिड है, बेस है कि साल्ट था। हमारा कंपाउंड जो है वो साल्ट के रूप में है, और किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, किसी भी साल्ट का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसका मोलर मास निकाला जाता है, और उसमें उपस्थित जो भी आयन होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने जितने भी साल्ट प्रेजेंट थे उनको रखा मैंने, और इक्विवेलेंट वेट निकाला मैंने। तो सोडियम के ऊपर चूंकि +1 होता है और कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है, तो इसकी वैलेंसी उठाई मैंने, क्योंकि एक से तो कोई वैसे भी मतलब नहीं है। और सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना निकल के आया था 106 में 2 से डिवाइड कर दिया 53 आ गया, यानी ये वाली भी समस्या हल हो गई। N दिया हुआ था, B को चेंज कर लिया मैंने लीटर में, क्योंकि 250 ml दिया हुआ है, तो बेटा 250 ml को वैसे भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो याद रखिएगा ml को जब मैंने चेंज किया यहां पर, तो ml को, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलिटी के लिए हमारा जो सोल्यूशन होता है वो लीटर में होता है,
होता है ना। तो यहां पर b को हमने चेंज करने के लिए यहीं पर डिवाइड कर दिया, तो 1/4 यानी 0.25 आ गया। चाहे वहां से निकाल सकते हो, चाहे यहां पर डिवाइड करके निकालोगे तो भी वही आएगा। और तीनों को मैंने n आपका 0.1 आ गया, v आपके आ गया 0.25 और e आपका आ गया निकल के 53। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, आ गया आपका 1.325 ग्राम। ये आपका w आ गया। अब इस पर आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, फिर इसी पर आगे हम बताएंगे।